नमस्कार बच्चों, हम लोग राजस्थान में औद्योगिक विकास की चर्चा कर रहे हैं। उद्योगों के वर्गीकरण की चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। आज हम साधन आधारित वर्गीकरण की चर्चा करेंगे, जैसे कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज पदार्थ आधारित तथा रसायन आधारित उद्योग। यदि इनके परिचय की बात करें तो कृषि आधारित व पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है कृषि आधारित व फूड प्रोसेसिंग उद्योग। व्यापक अर्थ में यदि हम देखते हैं तो कृषि आधारित उद्योग में खाद्य पदार्थ, दुग्ध पदार्थ व मांस पदार्थ शामिल किए जाते हैं। लेकिन संकीर्ण अर्थ में जब हम इनकी चर्चा करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर उद्योग की चर्चा करते हैं, तो इस श्रेणी में कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग आते हैं, जैसे कॉटन जिनिंग व प्रोसेसिंग फैक्ट्रियाँ, सूती कपड़ा उद्योग, खादी हथकरघा, शक्तिकरघा व मिलकरघा, रेशम उद्योग, तिलहन पर आधारित वनस्पति घी व वनस्पति तेल उद्योग, साबुन उद्योग, गन्ने पर आधारित गुड़, खंडसारी व चीनी, अचार, मुरब्बा, दाल मिल, बेकरी व कन्फेक्शनरी उद्योग आदि। इसी में सुपारी, चून, पाली की मेहंदी व बांसवाड़ा का आम पापड़, बीकानेर के पापड़ भुजिया, जोधपुर नागौर क्षेत्र की मेथी, झालावाड़ व श्रीगंगानगर के रसदार फल, आबू सिरोही क्षेत्र के टमाटर तथा पुष्कर के गुलाब के फूल, सब्जी व फल आदि आते हैं। वन आधारित उद्योग जो है नेक्स्ट इसका वर्गीकरण है। इसमें लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, रबड़, गोंद, राल, लाख आदि पर आधारित उद्योग आते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है वो पशुधन आधारित उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग जो पशुओं पर निर्भर हैं। इसमें ऊन, दूध से बने पदार्थ, चमड़ा, खालें, हड्डियाँ व मांस आदि शामिल होते हैं। चौथा जो वर्गीकरण है वो है खनिज पदार्थ आधारित उद्योग। धातु आधारित, जैसे इस्पात, मशीनरी, परिवहन का सामान, धातु से बनी वस्तुएं जैसे इस्पात का फर्नीचर, मोटरसाइकिल आदि। और अधातु खनिज उद्योग जो कि अधातु या नॉन मेटल्स पर निर्भर करता है। इसमें पत्थर व मार्बल से बनी वस्तुएं, कांच का सामान, चाइना क्ले व सिरेमिक की इकाइयाँ, एस्बेस्टस, सीमेंट पाइप आदि आते हैं। राजस्थान में कृषि आधारित, खनिज आधारित व पशु आधारित उद्योगों का बड़ा महत्व है। इनके विकास से अकाल, निर्धनता व बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान निकालने में मदद मिल सकती है। इस समय राज्य में 23 सूती वस्त्र मिलें हैं, 3 चीनी के बड़े कारखाने हैं तथा वेजिटेबल घी व वनस्पति तेल की कई फैक्ट्रियां हैं। सूती वस्त्र की मिलों में 17 मिलें निजी क्षेत्र में, 3 सार्वजनिक क्षेत्र में, 2 ब्यावर व 1 विजयनगर में तथा 3 सार्वजनिक क्षेत्र में गुलाबपुरा, गंगापुर व हनुमानगढ़ में है। सूती वस्त्र की मिलें ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, उदयपुर, पाली, गंगापुर आदि में स्थित है। चीनी के 3 कारखाने भोपाल सागर जो कि निजी क्षेत्र में है, श्रीगंगानगर जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में है तथा केशराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स जो कि सहकारी क्षेत्र में है, बूंदी जिले में स्थित है। राज्य में वनस्पति तेल की फैक्ट्रियां जयपुर के विश्वकर्मा में वीर बालक के नाम से ये प्रसिद्ध है। अलवर की खैरथल में, दौसा, निवाई, भरतपुर में सरसों इंजन छाप बनता है। गंगापुर सिटी, स्वाय माधोपुर, जालोर आदि में स्थित है। वनस्पति घी के कारखाने जयपुर के विश्वकर्मा क्षेत्र में महाराजा वनस्पति, झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में आमेर वनस्पति, निवाई में केसर वनस्पति, दुर्गापुरा में रोहिताश तथा अन्य चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान के कुटीर या ग्रामीण उद्योग या दस्तकारी की यदि हम चर्चा करते हैं, पहले तो ये हम समझें कि कुटीर उद्योग क्या होता है। कुटीर उद्योग मोस्टली जो होता है पारिवारिक उद्योगों में प्राय परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन कार्य करते हैं। और कभी कभी गांव वगैरह में एक मालिक या कोई फर्म कुछ श्रमिकों से मजदूरी पर उत्पादन का काम करवा सकते हैं, जैसे सोने चांदी के जेवर बनवाना, कपड़े की रंगाई छपाई का काम करवाना, गलीचे बनवाना आदि। इनके द्वारा थोड़े समय के लिए रोजगार दिया जा सकता है अथवा पूर्णकालिक रोजगार दिया जा सकता है। ये गांव व शहर दोनों में चलाए जाते हैं। इनमें विद्युत का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर हाथ का काम ही होता है। खादी उद्योग जो कि प्रमुख कुटीर उद्योग है राजस्थान में, इसकी चर्चा करें तो राजस्थान के में जो है खादी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक परंपरागत घरेलू उद्योग है जिसमें लोग अंशकालिक व पूर्णकालिक रोजगार पाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। इनमें से कुछ सीमा तक स्त्रियों को भी काम मिलता है।
इसमें सूती व ऊनी खादी दोनों आती हैं। वर्तमान में इनमें 1.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को आंशिक व पूर्णकालिक काम मिला हुआ है। अतः रोजगार देने की दृष्टि से राज्य में इसका काफ़ी ऊंचा स्थान माना गया है। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के ऊनी कंबल, चक की रेजी व चोमू के खेस एवं अन्य स्थानों की रेजी काफ़ी मशहूर है। बीकानेर, जैसलमेर में जोधपुर की मैरिनो खादी की परस्पर होड़ लगी रहती है। सूती खादी की अपेक्षा ऊनी खादी पर अधिक मुनाफा होता है। 2011-12 में खादी के उत्पादन का मूल्य लगभग 40.66 करोड़ रुपए आका गया है। इसमें सूती खादी का मूल्य 19.13 करोड़ रुपए, ऊनी का 13.07 करोड़ रुपए तथा पॉली खादी का मूल्य 8.43 करोड़ रुपए रहा है। सरकार प्रतिवर्ष ऊनी, सूती व पॉली खादी पर बिक्री बढ़ाने के लिए सब्सिडी देती है ताकि इनकी बिक्री अधिकाधिक की जा सके। राजस्थान में खादी उद्योग का अध्ययन करने वालों का कहना है कि राज्य में खादी संस्थान व्यापारिक लाभ कमा रहे हैं, जबकि ऊन के उत्पादकों व काटने एवं बुनने वालों को उनके कठिन श्रम का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाता है। खादी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। रंगों की खरीद में कई प्रकार की अनियमितता पाई जाती है। अतः खादी से जुड़ी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार किया जाना आवश्यक है तथा साधारण खादी के मजदूरों के हितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यदि विलेज इंडस्ट्रीज़ या ग्रामीण उद्योगों की हम चर्चा करें तो राज्य में खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड खादी के अलावा निम्न ग्रामीण उद्योगों का संचालन करता है, जैसे घानी का तेल, गुड़, खंडसारी, हाथ का बना कागज़, गैर खाद्य तेल का साबुन, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन बनाना, मधुमक्खी पालन तथा चावल की हाथ से कुटाई। इस प्रकार ग्रामीण उद्योगों में से 8 उद्योग प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। उत्पादन व बिक्री मूल्य की दृष्टि से चमड़े व चीनी के तेल का स्थान काफ़ी ऊंचा पाया जाता है। ग्रामीण विनिर्माण रोजगार गारंटी कार्यक्रम RMEGP के तहत राजस्थान में ग्रामीण उद्योगों में 2010-11 में अतिरिक्त उत्पादन का मूल्य 45.74 करोड़ रुपए आका गया था, जबकि वर्ष 2009-10 में यह मात्र 23.15 करोड़ रुपए हुआ था। इस प्रकार ग्रामीण उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन का मूल्य काफ़ी पाया गया है। ग्रामीण उद्योगों को भी माल की बिक्री की समस्या का सामना करना पड़ता है। राज्य ने इनकी बिक्री में सहायता पहुंचाने के लिए कई प्रतिष्ठान खोले हैं। इनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था की जाती है तथा कारीगरों को हर प्रकार की मदद दी जाती है। भविष्य में सहकारिता के आधार पर ग्रामीण कारीगरों को अधिक मदद पहुंचाई जानी चाहिए। सरकार को इनके संगठन, वित्त व्यवस्था, टेक्नोलॉजी व उत्पादन विधि, बिक्री की व्यवस्था व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था में सुधार करके इनके विकास पर समुचित ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हस्तशिल्प उद्योग, जो राजस्थान की दस्तकारी यहाँ की कला संस्कृति की छाप मानी जाती है। यहाँ के कारीगरों के पीतल, पत्थर, मिट्टी, चमड़े, कपड़े, लकड़ी व अन्य पदार्थों पर काम करके कारीगरी व प्रतिभा का उच्च कोटि का परिचय दिया गया है। सांगानेर, पाली, बगरू आदि स्थानों के वस्त्र पर हाथ की रंगाई व छपाई का काम काफ़ी प्रसिद्ध है। बाड़मेर की अजरक प्रिंट, उद्रक के समीप नाथद्वारा की पिशवई, जिनमें पहले कपड़ों को काला रंगते हैं और उस पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं आदि अंकित करते हैं तथा फड़ कपड़े पर भी किसी महापुरुष की जीवनी का चित्रांकन करते हैं। जोधपुर के मशहूर बादले व बंदेज के काम की ओढ़नियाँ व जयपुर की बंदेज की चुनरियाँ, ओढ़नियाँ, लहरिया आदि प्रसिद्ध माने गए हैं। जयपुर की पाव रजाई अर्थात 250 ग्राम रुई से बनी काफ़ी मशहूर मानी गई है, जिसे विदेशी बहुत चाव से खरीदते हैं। इसके अलावा जयपुर के मूल्यवान व अर्धमूल्यवान रत्नों तथा सोने चांदी के कलात्मक आभूषण, पीतल की खुदाई व मीनाकारी के बर्तन, लाख से बनी चूड़ियाँ व अन्य सजावटी वस्तुएं, संगमरमर की मूर्तियाँ, हल्की सलमा सितारों की कारीगरी से युक्त जूतियाँ, ब्लू पॉटरी की अनेक वस्तुएं, मिट्टी व लकड़ी के खिलौने, चंदन व हाथीदांत की बनी वस्तुएं, जयपुर व बीकानेर के ऊनी गलीचे, ऊँट की खाल से बनी वस्तुएं, खस के पानदान आदि राजस्थान की हस्तकला के एक से एक अद्भुत नमूने हैं। राजस्थान हस्तकला की वस्तुएं निर्यात भी होती हैं, जैसे गलीचे, आभूषण आदि। राज्य के कुछ जिलों में रेशम उद्योग भी विकसित किया गया है। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिलों में इसके लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं व मलबरी की खेती की जाती है। टसर का विकास भी कोटा, उदयपुर व बांसवाड़ा जिले में किया जाता है। इसके लिए अर्जुन पेड़ लगाए जाते हैं, जिनसे परिवेश संतुलन भी होता है और रासायनिक विधि से कृत्रिम रेशम भी बनाया जाता है। उपयुक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, विशेषतया ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में विभिन्न प्रकार की दस्तकारियाँ भी प्राचीन